लोगों में बहुत बड़ा फोबिया है उससे, केमिकल्स के अगेंस्ट। केमिकल फोबिया इज द वर्ड दैट आई यूज। अब एक नॉर्मल इंडियन वुमेन का परफेक्ट बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? हम बात करेंगे एक मॉर्निंग रूटीन की, जी। नाइट रूटीन। आपका जो एएम रूटीन, अब बहुत बड़ा फैड है कोरियन ग्लास स्किन, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि कोरियन की स्किन अच्छी क्यों है। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हर लेडी को यूज करना ही करना चाहिए, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन। हेयर फॉल का मेन रीजन क्या होता है? डाइटरी डेफिशिएंसीज बहुत होती हैं। अच्छा, हेयर वॉश एवरीडे करना चाहिए? कितना टाइम आपके बालों में तेल रहना चाहिए? देयर इज नथिंग दैट द हेयर ऑयल इज डूइंग। लोगों में मिसकंसेप्शन है कि ना बालों पे अगर डैंड्रफ है तो ऑयल लगाओ तो वो ठीक होगी। बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में भी बताएं जी। कि ये कितने सेफ है? बोटॉक्स और फिलर लोगों को लगता है एक ही चीज। लोगों को लगता है कि फ्रोजन फेस हो जाता है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं बचेंगे। इट हैज टू बी डन इन डोजिंग ठीक होनी चाहिए। लेजर हेयर रिमूवल ये कितना सेफ है? सो लेजर हेयर रिडक्शन, अगर मैं कहूँ कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जी। दैट शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। कई लेडीज होती है वो शेव करती हैं फेस पर, तो वो क्या सही होता है, करना चाहिए? वैक्सिंग से बेटर सोल्यूशन है रेजर से उसको हटा देना। ओके। हेलो डॉक्टर अमिता, वेलकम टू दिल से दिल की बातें। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर। First of all, I want to thank you so much for having me over here, and it's lovely for us कि मैं अपना favorite topic आपसे discuss कर सकती ओह हूँ, वंडरफुल। which is like skin care. या मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है आपसे कि सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम क्या होती है जो आप अपने पेशेंट्स में देखती हैं? जी, सबसे ज्यादा कॉमनली पेशेंट्स एक्ने को लेके आते हैं। अब उनके एक्ने एक्टिव एक्ने हो जी। या उनके मार्क्स हो या उसकी वजह से जो स्कारिंग हो रही है उसकी वजह से आ रहे हो। तो Okay. एक्ने एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है। दूसरा पिगमेंटेशन, चाहे मिलाज्मा हो या किसी इन्फ्लेमेशन के बाद जो पिगमेंटेशन हो जाता है वो, या टैनिंग की वजह से। तीसरा बिकॉज ऑफ अनहेल्दी स्किन हैबिट्स एंड इनएडिक्वेट स्किन हैबिट्स, काफी डलनेस होती है फेस पे, ग्लो नहीं होता। तो दैट इज अ मेजर कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, सो स्किन, ये जो एक्ने की प्रॉब्लम होती है मोस्टली क्या ऑयली स्किन पे ही होती है या यूजुअली भी हो जाती है, किसी की भी स्किन पर हो सकती है? सो जब हम एक्ने की बात करें, पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। जी। ज्यादा ऑयल सिक्रीट हो रहा है जी। जो कि पोर्स में जाके ब्लॉकेज कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उस पर डेड सेल्स आ रहे हैं, डेब्री आ रहा है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो उसकी वजह से एक्ने सिस्ट वगैरह बना रहा है। एंड ये क्या करता है कि एक क्लॉगिंग ऑफ द पोर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे, जो कि ऑयली स्किन में ऑब्वियसली, क्योंकि ऑयल ज्यादा है तो हमें ज्यादा देखा जाता है। बट खाली ऑयली स्किन नहीं है, नो, देयर आर हार्मोनल कंडीशंस जिसकी वजह से इंक्रीज्ड एंड्रोजन्स होते हैं, अच्छा। जो कि स्किन की ऑयल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है स्ट्रेस, डाइट, एंड इन अनक्लीन हैबिट्स कि आप मेकअप वॉश नहीं करते, एंड दैट इज अगेन क्लॉगिंग द पोर्स। इट्स नॉट जस्ट द ऑयली स्किन, बट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट हाँ, क्लॉगिंग ऑफ पोर एक कॉमन फैक्टर तो सब में होता है। ओके। अब जैसे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो है बहुतों को होती है, तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या इसको हम सिर्फ मैनेज ही कर सकते हैं? मतलब प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी अगर पिगमेंटेशन है? सो ये समझना जरूरी है कि पिगमेंटेशन, हम कौन सा पिगमेंटेशन डील कर रहे हैं। अच्छा। सो लेट्स टॉक अबाउट मेलाज्मा। यहाँ पर हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, तो ये रिकरेंस इज अ रूल हियर। अच्छा। तो वी आर ट्रीटिंग हियर, काफी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं, दवाइयाँ देके। देयर लेजर्स फॉर दैट, देयर पीलिंग्स फॉर दैट, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। बट रिकरेंस इज अ रूल। तो आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन पे रहेंगे, आप मेंटेनेंस डोज पे रहेंगे, तो आप इसको डेफिनेटली काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम बात करें दूसरे तरीके के पिगमेंटेशन की, जो कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। मान लीजिए किसी को एक्ने हुआ या किसी को चोट लगी, तो उसकी वजह से वहाँ पे पिगमेंटेशन ज्यादा हो गया। ये वाले मार्क्स हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे रिकरेंस नहीं है, तो मेंटेनेंस डेफिनेटली चाहिए, बट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। सो डिपेंड्स कि आप किस तरीके के पिगमेंटेशन को ट्रीट कर रहे हैं, सुपरफिशियल है, डीप है, क्या उसका रीजन है। अब जैसे मैंने सुना है कि पीसीओडी की वजह से भी स्किन और हेयर पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या होता है इम्पैक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो पीसीओडी में ओवरीज में सिस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेल हार्मोन ज्यादा बनता है। ओके। इसका रिलेशन स्किन पे भी आता है, उसका इफेक्ट हेयर पे भी आता है। स्किन में अगर हम बात करें तो स्किन काफी ऑयली हो जाती है,
तो अगेन ऑयली स्किन है तो एक्ने प्रोन स्किन है, एंड मेनली ऑन द जॉ लाइन, इस एरिया में ज्यादा एक्ने होते हैं. एंड देन देयर इज एक्स्ट्रा हेयर, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर, काफी मेल पैटर्न के हेयर यहाँ पे होते हैं. आ जाता एंड देन ऑन द हेयर देयर इज थिनिंग ऑफ हेयर. अगेन यहाँ पे ऑयल की एक्टिविटी बढ़ गई है, तो डैंड्रफ हो सकती है, हेयर फॉल ज्यादा होता है. That's how it goes. ओके. तो यहाँ पर हेयर फॉल की बात हुई है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हेयर फॉल का मेन रीजन क्या होता है, हेयर फॉल हमें दिखता तो छोटा सा है, या एक बार मेरे साथ भी ये इशू हो चुका है बट थैंकफुली नाउ इट्स फाइन. या राइट. सो यहाँ पे हम बात करें अगर, तो कोई एक फैक्टर नहीं है, इट्स लाइक अ होल क्राइम गैंग व्हिच इज कमिंग अलोंग. या लेट्स स्टार्ट विथ कि डाइटरी डेफिशिएंसीज बहुत होती हैं. अच्छा. हेयर पूरा केराटिन से बना हुआ है, तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन ही कम है तो देयर इज नथिंग दैट कैन हेल्प इट. बिल्कुल. आपका विटामिन डी कैसा है, आपका विटामिन B12 कैसा है, देयर कैन बी हार्मोनल रीजन फॉर दैट. अगर थायराइड थोड़ा गड़बड़ है, या अगेन PCOD में जैसे बताया गया, जी. तो it can be that as well. ओके. So there are a lot of reasons for that, and then एक चीज को टारगेट करना मुश्किल होता है. आपकी स्कैल्प हेल्थ कैसी है, अगर डैंड्रफ हो रहा है तो अगेन इट्स अ रीजन फॉर हेयर फॉल. सो हेयर फॉल इतना मल्टीफैक्टोरियल है कि हमें हर तरफ से उसको ट्रीट करना है, ताकि कोई रीजन रह ना जाए. अच्छा, मैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा कॉमन क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि हमें हेयर वॉश क्या रेगुलर एवरी डे करना चाहिए या एक दिन रुक कर करना चाहिए, वीक में क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप हेयर वॉश करें. अच्छा. अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्कैल्प हो रहा है, जी. और आपको लगता है कि आपको रोज हेयर वॉश करना है, तो प्लीज डू दैट. या उसको अवॉइड मत करिए, क्योंकि जितना आप उसको ऑयल को स्कैल्प पे रहने देंगे, उतना ही आप अपने हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर रहे हैं. ओके. एंड नेवर डू दिस हैबिट कि ना अपने बाल तो गीले कर लिए, स्पेशली मेल से करते हैं नहीं, कि बाल तो गीले हो गए इन द शावर, लेकिन दे आर नॉट पुटिंग द शैम्पू, विच इज अ वेरी बैड हैबिट. आपका मॉइस्चर कंटेंट वहां रहेगा, और वो अगेन बिल्डअप को इनवाइट करता है. राइट. तो क्लेंजिंग जितनी जरूरत हो कर सकते हैं, वंस अ डे आल्सो फाइन, अदरवाइज ट्वाइस टू थ्राइस अ वीक इज परफेक्ट. ओके. सो आपने जैसे ऑयली हेयर हो जाते हैं उसकी बात करी तो मुझे याद आ गया कि जब हम छोटे थे तो मम्मी हमें हेयर वॉश करना और इमीडिएटली ऑयल लगाना और उसके बाद में कि बाल अच्छे हो जाएंगे इससे. बट क्या आपको लगता है कि हेयर ऑयल यूज करना इतना सही है कि एकदम कर लेना चाहिए, या कितना टाइम आपके बालों में तेल रहना चाहिए? देखिए, जो घरेलू नुस्खे हैं, जैसे इससे अब सबको याद आएगी ना, द एज ओल्ड चंपी जो हम सब करते थे. जी. सो हेयर ऑयल अकॉर्डिंग टू मी इज जस्ट मॉइस्चराइजिंग एंड कंडीशनिंग. ओके. ठीक है, तो आपका सॉफ्टनेस ला सकता है, फ्रीजीनेस को कम कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स किसको मसाजेस नहीं पसंद, यस. राइट? तो इट इज वेरी रिलैक्सिंग दैट. या. बट इसके अलावा देयर इज नथिंग दैट द हेयर ऑयल इज डूइंग. ओके. एक्चुअली लोगों में मिसकंसेप्शन है कि ना बालों पे अगर डैंड्रफ है तो ऑयल लगाओ तो वो ठीक होगी, विच इज ऑल टुगेदर रॉन्ग. अगर आप ऑयल लगा रहे हो तो आप डैंड्रफ को खाना दे रहे हो. इट्स लाइक दैट. Okay. सो यू आर फीडिंग द डैंड्रफ. हाँ. तो ऑयलिंग इज लाइक नो थिंग फॉर समवन हु इज हैविंग डैंड्रफ. आई मीन मेरा ये भी एक सवाल है कि जैसे हमने हेयर ऑयल लगाया तो कितने टाइम बाद शैम्पू कर लेना चाहिए? जैसे ओवरनाइट तो नहीं. ओ अच्छा. ओवरनाइट छोड़ के देयर इज नो एक्स्ट्रा एडवांटेज दैट यू गेट. ओके. जो भी एब्जॉर्प्शन है वो 30-40 मिनट्स में हो जाता ओके, है. मतलब सो 30 मिनट्स 1 आवर 1 आवर But तक not रखा overnight. ऑयल और उसके बाद वॉश कर लिया, क्योंकि उससे ऑयल ज्यादा. आपके पिलो पे जा रहा है, आपके फेस पे आ रहा है, एंड अगेन इट कैन Exactly. बी अ रीजन फॉर एक्ने ब्रेकआउट. ओह वाओ, So I think- वंडरफुल. पीपल शुड नो अबाउट दिस थिंग कि ये सही नहीं है कि आपने हेयर वॉश किया और उसके बाद तेल लगा लिया तो आपके बालों को कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रहा है. इट्स नॉट लाइक No, no, दैट. not ग्रेट. at all like एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट हेयर कलर आल्सो, कि बोलते हैं कि हेयर कलर की वजह से भी स्किन पर या स्कैल्प पर कुछ गलत असर पड़ता है. जी. क्या ऐसा होता है कुछ? डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ हेयर कलर. अच्छा. अगर बहुत लोगों से आप पूछो जो ब्लैक है ना, और जी. ब्लैक डाई को यूज करते हैं, इट इज वेरी बैड. उनको इरिटेशन होती है, डर्मेटाइटिस हो रही होती है, एंड दे जी, स्टिल जी. यूजिंग इट. या. If you're investing it in a good quality hair color and ammonia free hair colors, I think it's a good practice. Good Yeah. practice in the way it's your choice. आपको hair coverage चाहिए या नहीं चाहिए. Yeah, But right. there's there are things that you want an add-on. उसके साथ थोड़ी dryness आएगी,
अच्छा that should be controlled with the kind of shampoos you use, kind of conditioning you do. कंडीशनिंग Yeah. कैसी हो रही है, राइट, वेरी नाइस। बिकॉज मैं जो पहले हेयर कलर यूज करती थी उससे मुझे भी थोड़े से स्किन रैशेस और ये सब होने लगा था। उसके बाद मैं अमोनिया फ्री जब से यूज कर रही हूँ, जी। दिस इज रियली गुड, आई एम वेरी मच हैप्पी And there are vegetable substitutes as well, या कि जो बिल्कुल ही थोड़े nothing is chemical free. Yeah. ये misnomer है. Yeah. But yeah, they are gentler on the hair. And Yeah, there are other true. options as well. ग्रेट, या तो पीआरपी और हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताइए। So PRP is platelet rich plasma. अच्छा ठीक है, इसके इंजेक्शंस को हम PRP ट्रीटमेंट कहते हैं। जी, What is happening here? आपका खुद का ब्लड लिया जाता है। अच्छा It is centrifuged and it is also mixed with other growth factors जो कि हम GFC concentrate कहते हैं। इसको इंजेक्ट करते हैं हम स्कैल्प पे, मोस्टली ऑन द फ्रंटल एरिया, बिकॉज हेयर लॉस ज्यादा वहाँ एविडेंट होता है। ओके, So what it's doing is कि वो नए फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स आपके हेयर फॉलिकल को सप्लाई कर रहा है and helping it in growing them. अच्छा ठीक है, so your own blood is taken, कोई यहाँ पे रिएक्शन की चांसेस नहीं है, and it has to be a strict in clinic treatment. अच्छा Strict asepsis is needed. तो आप नहीं चाहेंगे कि कहीं ऐसी जगह पे आप PRP कराएं जहाँ से आप इन्फेक्शन लेके आए। Right. So this is one thing which I would advise, but otherwise there are no side effects. Minimal swelling हो सकती है, minimal redness हो सकती है, but other than that there are no reactions because it's your own blood. So Right. your own blood is helping you grow new hair. So that's a good thing. या Yeah. ओके। सो कौन सी ऐसी टॉप 3 मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली लेडीज कर देती हैं अपनी डेली स्किन रूटीन में? एक तो मैं कहूँगी ओवर क्लेंजिंग। ठीक है, अच्छा अगर हम ऑयली स्किन वालों की बात करें, उनको लगता है बस थोड़ा सा ऑयल आया, दे शुड वॉश इट ऑफ। सो ट्वाइस, मे बी थ्राइस इज ओके, बट एनीथिंग मोर देन दैट इज नॉट नाइस, क्योंकि जितना आप स्ट्रिप ऑफ करेंगे अपने ऑयल को, उतना ही आपके सेबेशियस ग्लैंड्स और ऑयल बना रहे हैं। सो यू आर एक्चुअली गेटिंग अ रिबाउंड ऑयलीनेस। अच्छा तो ओवर वॉशिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हमने सुनी है कि डबल क्लेंजिंग। सो एक ऑयल क्लेंजर हो गया, एक वाटर क्लेंजर हो गया। सो ऑयल क्लेंजर आपका मेकअप वॉश करेगा एंड द वाटर क्लेंजर इज फॉर क्लीनिंग द इम्प्योरिटीज। राइट तो ये उन लोगों के लिए जो हैवी मेकअप रोज यूज करते हैं, बट एक टर्म सुना कि डबल क्लेंजिंग अच्छी है एंड एवरीबडी इज डूइंग इट। या राइट So, अगर आप मेकअप नहीं लगा रहे हैं, जस्ट प्लेन सिंपल मॉइस्चराइजर्स दैट यू आर पुटिंग, तो देयर इज नो नीड ऑफ ओके extra washing here. तो Okay. over stripping of oil from your skin is not good. ओके तो एक तो ये मिस्टेक करते हैं। राइट दूसरी, जल्दबाजी होती है, बहुत जल्दी ट्रीटमेंट्स का रिजल्ट दिखाई दे तो सब कुछ यूज करना है फेस पे, वट एवर इज अवेलेबल, आपको सब कुछ ट्राई करना है। आपको विटामिन सी भी चाहिए, रेटिनॉल भी चाहिए, AHA, BHA सब लगा रहे हैं। राइट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशंस हियर कि ना किसके साथ क्या चीज इज ओके। ओके सो जस्ट इनएडवर्टेंटली आप कुछ भी लगा रहे हैं, आपका अगेन स्किन बैरियर खराब होगा। ओके तो वो ग्रेट कोई ग्लो लेके आए या कुछ फर्क लेके आए वो तो नहीं पता, बट इरिटेशन जरूर लाएगा। सो दिस इज वन मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड। बिल्कुल बिल्कुल थर्ड, सनस्क्रीन। इतना कम, मतलब पीपल नो सनस्क्रीन जरूरी है। ओ ठीक है, यस दे आर डूइंग एवरीथिंग, क्लिनिक पे ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं, सब कुछ मेडिकेशन चल रहे हैं, एवरीथिंग, बट व्हेन यू आस्क देम कि सनस्क्रीन, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो बस जब बाहर जाते हैं तब सनस्क्रीन लगाते हैं। या सो इट इज इम्पोर्टेंट इंडोर, इट इज Yes. इम्पोर्टेंट आउटडोर। बिल्कुल उसकी री एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, विच पीपल बिल्कुल। डोंट अंडरस्टैंड। Yeah. सो या तो वो नहीं लगाते हैं, या कम लगा रहे हैं, या ठीक से नहीं लगा रहे। तो बिल्कुल सनस्क्रीन की प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज अभी भी मिसिंग। या बिकॉज मुझे हो गया है, काफी टाइम हो गया है, मुझे कुछ स्किन इश्यूज हुए थे तो मैं डॉक्टर खुब्बा के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सनस्क्रीन इज अ मस्ट फॉर यू। इट इज नॉट नेगोशिएबल। या यस, तुम बाहर जा रही हो, चाहे बाहर क्लाउड्स हैं, चाहे विंटर्स हैं, कोई भी टाइम हो, आपको सनस्क्रीन जरूर कम लगाना है। रेन कम शाइन व्हाटएवर। एंड घर पे भी लगाना है। ये आपको जो लाइट्स हैं और आपकी इवन मोबाइल की लाइट जो है वो There's भी something आपके called लिए blue light. हार्मफुल है, ब्लू लाइट इज हार्मफुल। तो आपको सनस्क्रीन तो और ये स्पेशली जो भी स्क्रीन के सामने ज्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए सनस्क्रीन लगाना इज अ मस्ट। Yes, yes. या तो तब से मेरा तो एक ना वो धर्म है, जैसे और Yes. कुछ पूजा पाठ बाद में करो, पहले सबसे पहले फेस वॉश करके मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगा लो। True. तो And आपने फील करा होगी how या it has आई helped you. फेल्ट सीरियसली, बिकॉज मुझे लगता है इससे कि आपकी कहीं ना कहीं एजिंग
स्किन एजिंग भी जो है वो थोड़ी स्लो डाउन यस, होती है। यस, फॉर श्योर। या आपका यूवी रेज पड़ने से जो कोलेजन ब्रेक डाउन होता है, जी उसको सनस्क्रीन प्रिवेंट करता है। सो अगर आपको एजिंग प्रिवेंट करनी है, तो जी सनस्क्रीन इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओह यस, आजकल तो वैसे भी सनस्क्रीन्स बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं। पहले लोगों को लगता था कि बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, तो यस, बहुत अच्छी क्वालिटी की यस, सनस्क्रीन है। आपको बस या अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, लाइक अगर यस ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन राइट चाहिए, अगर ड्राई है तो इट्स अ क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन। या एंड ट्रू जो एक्वस फॉर्मुलेशंस है दे आर सो लाइट, आपको पता ही नहीं चलता। या तो सनस्क्रीन का किस तरह से लगाना चाहिए? पहले मॉइस्चराइजर लगाकर उसके बाद सनस्क्रीन Yeah, लगानी so चाहिए? cleansing, ओके, then moisturizing, and over top of it should be a sunscreen. सनस्क्रीन Two finger राइट। length. So if I have to show this, या so it has to be two finger length for your face and neck. टू फिंगर लेंस Yeah. पूरी आपको Yes. सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। लगानी है। And वंडरफुल। ये तरीका ना रगड़ के सनस्क्रीन, no, that's आई not नो, going to work. You have to आदि तो dot it अपने around. हाथों में ही Yes. लगाती। You have to dot it around, spread it, make it like a या film between sun and you. ट्रू तो ग्रेट। एप्लीकेशन का तरीका, री या एप्लीकेशन, ये सब बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, हाँ जैसे आप फाउंडेशन भी लगाते तो सीधा यहाँ लगाते हैं Yeah, फेस पे, yeah. सो इट्स द सेम थिंग कि हमें अगर सनस्क्रीन लगानी तो सीधा यहीं पर लगाकर उसके बाद में। गुड या अच्छा, अब जैसे मोस्टली स्किन प्रोडक्ट्स जो होते हैं बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो क्या ये अच्छे जो ज्यादा एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट्स वही अच्छे होते हैं, या आई मीन और कई ऐसे भी होंगे ब्रांड्स जिसमें कि ज्यादा मतलब सस्ते हो लेकिन अच्छा True. रिजल्ट देते So हो? उसका आंसर तो सिंपल सा yes and no है, अच्छा, you know. So ओके not every expensive product is good ओके in the sense कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे देगा। So काफ़ी रिसर्च होती है, काफ़ी R&D के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि कंपनीज करती हैं। कई बार कुछ कंपनी नए मॉलिक्यूल्स लेके आती हैं, ठीक है, वो एक बेटर स्ट्रेंथ दे पाती हैं। लाइक विटामिन सी की बात कर लें, एक अच्छी स्ट्रेंथ का विटामिन सी अगर आ रहा है एंड उसका ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, वो एक स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, तो उसके लिए वो ऐसा फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं जो कि ड्रग डिलीवरी को बेटर करे, तो ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। बिल्कुल तो कुछ चीजें हैं जिसमें रियल नया मॉलिक्यूल आया, नई ट्रायल्स हुई, नए सेफ्टी इश्यूज को उन्होंने एड्रेस करा, तो यहाँ पर जब स्किन केयर के साथ एक्सपेंसेस आते हैं, दे आर जस्टिफाइड। बट यस, lot of things goes into marketing, packaging, advertisements, yes. तो वो भी costing बढ़ाती है। So बिल्कुल not always an expensive product is good, but sometimes yes it is. ओके So I can break it out कि आपका फेस वॉश सिर्फ क्लेंजिंग कर रहा है, मॉइस्चराइजर बिल्कुल मॉइस्चराइज कर रहा है, एंड मे बी सनस्क्रीन ऑल्सो, आपको बस एक बेटर सनस्क्रीन चाहिए, तो यहाँ पे आप कॉस्ट ना देखें एक बार को, दैट्स फाइन। बट व्हेन यू आर यूजिंग एक्टिव्स, विटामिन सी हो गया, आपका रेटिनॉल हो गया, या कोई भी पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो यू वांट टू इन्वेस्ट इन गुड ब्रांड कि जो ओके कि इरिटेट ना करे, रिजल्ट यस बेटर दे सके। बिल्कुल। दैट इज हाउ आई कैन और से विटामिन सी है तो वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, यस, उसकी स्ट्रेंथ बेटर हो, स्ट्रेंथ बेटर बेटर। बेटर स्ट्रेंथ पे भी वो स्टेबल फॉर्म में हो, यस तो यस दैट इज यस वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए कुछ ग्रेट। एडेड ऑन कॉस्ट तो आती ही है। या तो ये केमिकल पील्स मैंने अभी पीछे पढ़ा था, ये एक्चुअली क्या होते हैं और ये किसे कराना चाहिए? ओके, सो केमिकल पील्स मेडिकल ग्रेड केमिकल्स हैं अच्छा जो कि हम डिफरेंट स्ट्रेंथ्स पे लगाते हैं, एंड बहुत ही कंट्रोल्ड वे में जो स्किन की टॉप मोस्ट लेयर है उसको ये एक्सफोलिएट करती है। तो जब डेड सेल्स हट गए तो आपको क्या दिखेगा? एक स्मूदर ब्राइटर स्किन। राइट सो क्योंकि कंट्रोल्ड वे में कर रही है, इनकी भी डेप्थ्स होती हैं, कुछ सुपरफिशियल पील्स होती हैं, कुछ मीडियम डेप्थ होती हैं, कुछ काफी डीप होती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, इट्स अ गुड वे ऑफ हैविंग अ कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन। अच्छा ठीक है, जब आपका एक्सफोलिएशन हो गया तो जो भी आप अपने एक्टिव्स लगा रहे हो तो उसका एक बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बेटर अब्जॉर्प्शन होगा। सो केमिकल पील इज अ वेरी गुड वे, इट इज अ वेरी अच्छा रिफ्रेशिंग वे आई वुड से। ओके लोगों को केमिकल पील इस वर्ड से प्रॉब्लम होती है कि केमिकल है, but these are wonderful results and consistent results, कंसिस्टेंट yeah, and रिजल्ट्स pocket आते हैं। friendly as और well। कोई भी करा सकता है ये? कोई भी करा सकता है, डिपेंडिंग कि आप क्या एड्रेस करना चाहते हो। तो एक्ने के लिए आप करा सकते हो, अच्छा पिगमेंटेशन के लिए करा सकते हो, या सुपरफिशियल पार्टी पील्स ही होती हैं जो सिर्फ एक हल्का सा एक्सफोलिएशन हो जाए और थोड़ा सा ग्लो आ जाए, ओके तो उन चीजों के लिए है। ओके बट या ऑलमोस्ट एवरीवन कैन गो फॉर अ पील। ओके ग्रेट। तो हम यहाँ पर ना बात करते हैं, आप हमें थोड़ा सा ना अभी बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में भी बताएं जी, कि ये कितने सेफ हैं, इनको लेकर इन मतलब क्या रियल ट्रूथ है और क्या मिसकंसेप्शंस हैं? ये अभी भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये सेफ है नहीं है, कराते हुए डर लगता है कि राइट, इस बारे में हम जानना चाहते हैं understandable। ज्यादा। या
सो पहला मैं तो मैं यही बोलूंगी, बोटॉक्स और फिलर लोगों को लगता है एक ही चीज है। तो हम्म। बोटॉक्स क्या है और फिलर क्या है, हाँ, मैं ये भी brief क्लियर होना बताना चाहती चाहिए। हूँ। हाँ सो जब हम एक्सप्रेशंस देते हैं तो कुछ जी, मसल्स के मूवमेंट से लाइंस बनती हैं, जैसे फ्राउन करते हैं तो यहाँ पे लाइंस आती हैं, बिल्कुल। स्माइल करते हैं तो यहाँ पे लाइंस यस। आती हैं। तो अगर उन लाइंस को हम एड्रेस करना चाहते हैं तो बोटॉक्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अच्छा। ठीक है, और फिलर की अगर मैं बात करूं तो एज के साथ थोड़ा सा रिजॉर्प्शन होता है टिश्यूज का, सबक्यूटेनियस टिश्यू का भी होता है और बोन का भी होता है, मसल का भी होता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि हल्का सा डिप्रेशन आ गया, हॉलीनेस आ गई, तो उस हॉलीनेस को अगर हम भर दें तो वी आर ट्राइंग टू गेट बैक द यूथ या वी वांट। बिल्कुल फिलर बिल्कुल। जैसे वर्ड में है, फिल करता है उस गैप को फिल करेगा, इट इज ट्रू। बूस्ट देगा थोड़ा सा आपकी स्किन को। तो ग्रेट। ये दो चीजें अलग अलग हैं। जी। लोगों को डर तो बहुत है हाँ, क्योंकि वो बहुत इंजेक्शन ज्यादा। से डरते हैं, एग्जैक्टली। बट इंजेक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है। दीज आर अच्छा। वेल रिसर्च, कोई नई प्रोडक्ट्स नहीं है, दे आर देयर फ्रॉम एजेस नाउ। अच्छा। सो वेरी वेल टॉलरेटेड इफ डन एडिक्वेटली, या दैट इज वन। कोई रिस्क नहीं है इसमें। इट हैज टू बी डन इन डोजिंग ठीक होनी चाहिए। अच्छा। लोगों को लगता है कि फ्रोजन फेस हो जाता है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं बचेंगे, तो यहाँ ये भी मैंने सुना है यस, कि बोटॉक्स है कराए हुए इसीलिए फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, स्माइल नहीं आ रही है। राइट, इज दिस ट्रू? इट कैन हैपन इफ इट्स लाइक ओवरटली डन। अच्छा। लेस इज मोर, यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि आपको यूथफुलनेस चाहिए, आपको बिल्कुल फ्रीजिंग नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डोज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओवरफिल्ड फेसेस आपने अगर देखे हो तो वो सच में आई उसमें थिंक सच में दैट थोड़ा। इज दैट इज समथिंग व्हिच कैन लुक आर्टिफिशियल, बट या। अगर राइटली डन with a trained professional and with adequate dosing, I think it does wonders. ओह वाओ। Yeah. या नहीं, आई मीन मुझे भी लगता है कि मतलब कराओ, लेकिन फिर उसके बाद डर लगता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, वो पहले टाइम हिट या। होती है यस बट यस। एब्सोल्युटली सेफ, ओह नथिंग ग्रेट, रॉन्ग। वंडरफुल। एंड आप भी ये काम काफी टाइम से कर रहे यस, हैं, राइट? ग्रेट। अच्छा डॉक्टर अमिता, ये बताइए कि लेजर हेयर रिमूवल ये कितना सेफ है? आई कराना चाहिए मतलब, और इसके क्या परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं? सो लेजर हेयर रिडक्शन अगर मैं कहूँ कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जी। दैट शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। यू नो इट इज सो रिवॉर्डिंग कि हम्म। आपका जो मंथली टॉर्चर है वैक्सिंग का, उससे आपको एक्चुअली फ्रीडम मिल जाती या। है। सो आप उस तरह से सोचो कि आप जो लाइफ टाइम वैक्सिंग में स्पेंड करोगे एंड कितना पेनफुल है, उस हिसाब से इट कम्स टू बी वेरी इफेक्टिव, वेरी कंफर्टेबल या। एंड एब्सोल्युटली सेफ। यस, दीज या आर ऑल एफडीए फेस अप्रूव्ड पे भी लोग डिवाइसेस। काफी, यस, या तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं या सो एंड परमानेंट होते हैं ये रिजल्ट्स? तो हिच हमारी यहाँ पे आती है हार्मोनल अगर इश्यूज हैं, जैसे पीसीओडी है, हम्म। उसकी वजह से जैसे मैंने बताया फेशियल हेयर जी। बहुत होते हैं। हम्म। अगर हार्मोन कंट्रोल नहीं है तो नई ग्रोथ आती रहेगी। लेजर तो अपना काम कर रही है, राइट। लेकिन नए बाल आए जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ सेशंस बढ़ते हैं, और जब तक वो हार्मोनल कंट्रोल नहीं होगा तो परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बट अदरवाइज 80 to 90% परमानेंट रिडक्शन होता है। ओके। बचे हुए बाल बिल्कुल फाइन होते हैं, यू वोंट इवन सी देम। अच्छा। सो धीरे धीरे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो लेजर में, आपके बाल पतले होते जाते हैं, आपके बाल कम होते जाते हैं। एंड व्हाट डू आई से, दिस इज लाइक द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग दैट यू कैन डू फॉर ओह योरसेल्फ। वाओ। तो कितना टाइम लगता है परमानेंटली आपके बाल चले जाएं? So averagely, if I have to say, 8 to 10 sessions, when there are no hormonal ओके। issues, is good enough. ओके। उसके बाद साल भर में एक मेंटेनेंस सेशन, मे बी ऐसे 2-3 साइकिल्स और हों ओके। कि एनुअली आपने एक और सेशन ले लिया, एंड आफ्टर दैट देयर कम्स अ स्टेट जब आपको नहीं चाहिए एंड बिकम सो कंफर्टेबल, सो फ्री, आपको किसी वेकेशन से पहले भागना नहीं पड़ेगा ओह यस, कि दिस इज सो वंडरफुल। राइट। एक्चुअली ट्राई करना चाहिए ये चीज तो। अब कई लेडीज होती हैं वो शेव करती हैं फेस पर, तो वो क्या सही होता है, करना चाहिए क्या? देखिए, अगर पीची जैसे फर जैसे बाल हैं, उनके लिए तो लेजर फिर मैं मना करती हूँ। अच्छा। अगर मोटे काले बाल हैं, जी, दैट इज जी। वेयर द लेजर इज गोइंग टू वर्क। अच्छा। तो अगर किसी के पीछी बाल हैं और उसको हटाना चाहते हैं, जी। तो वैक्सिंग से बेटर सोल्यूशन है लेजर, और सॉरी, अच्छा। वैक्सिंग से बेटर सोल्यूशन है रेजर से उसको हटा देना, ओके। बिकॉज यू आर कटिंग इट, शेविंग इट ऑफ एंड फाइन। लेकिन राइट। जब आप वैक्स करके उसको खींच के निकालते हो, डैमेजिंग द फॉलिकल्स, डैमेजिंग अ लॉट ऑन द स्किन बर्न्स भी बहुत हो जाते हैं। तो बिल्कुल। फेशियल वैक्सिंग इज एन एब्सोल्यूट नो। अच्छा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद शेविंग, आई डोंट ओके। थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। ओके ग्रेट। अब एक नॉर्मल इंडियन वुमेन का परफेक्ट बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हम बात करेंगे एक मॉर्निंग रूटीन की, जी। नाइट रूटीन की। यस सो यस। एएम रूटीन एंड पीएम PM रूटीन इज routine. देयर फॉर अ रीजन। ओके। आपका जो एएम रूटीन है उसमें आप क्लेंजिंग पे ध्यान दे रहे हो, जी। मॉइस्चराइज कर रहे हो और प्रोटेक्ट कर रहे हो।
ठीक है, तो एक क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और आपका एक सनस्क्रीन तो है ही। बिल्कुल। उसके साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए जो कि आपकी स्किन को प्रिपेयर करें टू टेक यू थ्रू द डे, ओके। यू नो। तो विटामिन सी इज एब्सोल्युटली हैंडी हियर। या विटामिन सी आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, इट विल हैव अ गुड ब्राइटनिंग इफेक्ट। या बिल्कुल। सो दैट्स अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन। ओके। ठीक है। राइट। नाइट इज इट्स ऑल अबाउट रिन्यूअल। नाइट में आपकी स्किन रिकवरी मोड पे होती है, यस। सेल्फ रिन्यूअल हो रहा है, तो उस टाइम पे आई थिंक आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपका एएम रूटीन अगर थोड़ा बेसिक भी है, अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं भी लगाए दैट्स फाइन, बट पीएम पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स और जल्दी रिजल्ट्स दिखाई देंगे। सो अगेन क्लेंजिंग इज इम्पोर्टेंट या and then you put your actives. The actives could be your retinol, AHAs, BHAs, whatever the skin concern और is. रेटिनॉल तो मुझे लगता है रात को ही यूज रात करना को चाहिए, yes, है ना? रात में आप रेटिनॉल लगाएं और सुबह अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें सनस्क्रीन से, बिकॉज थोड़ी यस। फोटो सेंसिटिव हो जाती है स्किन। यस यस यस। So, हाँ। yeah. तो क्या रेटिनॉल अगर हमने रात को यूज किया है तो हम क्या मॉर्निंग में नहीं निकल सकते बाहर? बिल्कुल निकल सकते हैं, बट सनस्क्रीन लगा होना चाहिए। सनस्क्रीन से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ग्रेट। इट्स लाइक अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तो आप सारे जो स्किन केयर कर रहे हैं ना उसके रिजल्ट्स आप रीप ही नहीं कर सकते, यू नॉट प्रोटेक्टिंग इट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यहाँ भी अपना भी मैं बताना चाहूंगी, मुझे 25 इयर्स हो चुके हैं, मैं रात को अपना स्किन केयर रूटीन जो है ना वो पूरा किए बगैर जो है आई कैन नॉट स्लीप। इट्स वेरी नाइस। या एंड आई तो रियली फील कि इट वर्क्स। इट डज वर्क। या एंड कंसिस्टेंसी, जैसे आपने कितने साल बताए, राइट, एंड यू Yeah. नो हाउ इट फील्स, राइट। या तो बिल्कुल। कंसिस्टेंसी की है, कोई कोई हमें बहुत मेजर चीजें नहीं चाहिए, लेकिन आप Exactly. जैसे आप जिम जाते हो, राइट, हाँ तो आप बिल्कुल। उसमें आपने आज करा, इट्स इट्स जस्ट एन ऐड ऑन फॉर एवरी अदर डे। वेरी ट्रू। हाँ। इट्स जस्ट लाइक यू नो तो मेंटेनिंग मुझे मुझे तो यही लगता है डॉक्टर हमिदा, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, ये भी मेरी एक बेसिक नीड है जो मुझे कंप्लीट करनी है, उसके बगैर मैं कैसे सो राइट। सकती आई होप सब ऐसा And- सोच सकते हैं। हूँ? एंड दिस इज लाइक सेल्फ लव। यस, या द है बेस्ट फॉर्म ऑफ ना? सेल्फ लव। या यस। ट्रू। सो कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं ओके। एक स्किन के लिए? आई वांट। सो रेटिनॉल बहुत लोग अच्छा। जल्दी से absorb, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कुछ जी। लोगों की जो सेंसिटिव स्किन है उनको हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। ओके। तो उसके तरीके हैं हाउ टू यू नो इनकॉर्पोरेट इन योर ओन स्किन केयर। अच्छा। आप जल्दबाजी में मत रहो। एक तो आपको पहले मे बी वंस अ वीक आप लगाएं, when your skin gets used to it, come to twice a day, twice a week, and then upgrade it धीरे धीरे करके। ओके। अगर इरिटेशन हो रही है तो आप उसको, एक सैंडविच थेरेपी होती है जिसमें पहले हमने मॉइस्चराइजर लगाया, उसके ऊपर हमने रेटिनॉल लगाया, एंड फिर से एक लेयर मॉइस्चराइजर की लगाई। तो ओके। रेटिनॉल को धीरे से आप इंट्रोड्यूस करिए स्किन पे, एंड देन ग्रेट। बिल्ड इट अप। या और तो रेटिनॉल किस फॉर्म में लगना चाहिए? ओके, या सो रेटिनॉल हमारे 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है। रेटिनॉइड्स की मैं बात करूं जी। तो देयर माइल्डेस्ट रेटिनॉल होता है, हाँ देन जी। देयर समथिंग कॉल्ड रेटिनल, अच्छा। एंड देयर समथिंग कॉल्ड रेटिनॉइड्स। ओके। तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो ग्रेट। आपको एक स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि आप जो लगा रहे हो माइल्डेस्ट फॉर्म है, धीरे धीरे यू कैन अपग्रेड। ओके। किस तरीके से लगना चाहिए? आई वुड से मॉइस्चराइजिंग जरूरी होनी चाहिए यहाँ, ओके। गोइंग फॉर रेटिनॉल। ओह ग्रेट, पहले मॉइस्चराइजिंग जरूरी है। वंडरफुल। और कितनी देर के लिए लगा सकते हैं? ओवरनाइट। ओवरनाइट। यस यस, यूज इट ओवरनाइट। ओह वंडरफुल। So- ये बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली है आपसे। और कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो दूसरा नाइसिनामाइड में बोलूंगी, क्योंकि ये बहुत लाइक इट्स बेस्ट फ्रेंड फॉर एवरीवन। या किसी को इरिटेट नहीं करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। इट गोज विद अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस, यू नो। राइट। हाइलुरोनिक एसिड के साथ लगाना चाहते हैं, गुड टू उसके गो। साथ में विटामिन सी के साथ चाहते हैं, इट्स गुड टू गो। सो एनी एएचएस बीएचएस आल्सो जो इरिटेट करते हैं उसके साथ भी ये जाता है। तो नाइसिनामाइड, यू नो, इट्स डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपका ऑयल कंट्रोल करता है, एंड ब्राइटनेस लेके आते हैं, काफी कुछ कर रहा है। इट्स वेरी Right. माइल्ड ऑन द स्किन। अच्छा। नाइसिनामाइड इज समथिंग व्हिच आई फील इट्स गुड इनफ। ओके। एंड विटामिन सी, ओके। विटामिन सी आपका एंटीऑक्सीडेंट है, इतनी Yes. अच्छी वो ब्राइटनिंग लेके आता है। बस आपको विटामिन सी के साथ अगेन सनस्क्रीन से उसको प्रोटेक्ट करें, नहीं तो आपको इरिटेट कर सकता है। मतलब पहले, सबसे पहले क्या लगाना चाहिए? विटामिन सी से पहले सनस्क्रीन? सो अगर हम स्किन केयर की बात करें, हम लाइटेस्ट वेट पे पहले जाते हैं और धीरे धीरे हम थिकेस्ट पे या जाते हैं। अदरवाइज So- थिक पहले चला गया तो लाइट का क्या Absorb नहीं होगा। एब्जॉर्ब तो ऑल योर सीरम्स फर्स्ट, एंड Yeah. उसके ऊपर मॉइस्चराइजर्स। राइट। सो दैट इज हाउ इट गोज। एनी सीरम फर्स्ट, सो आपने क्लेंस करा, या उसके बाद सीरम, व्हाटएवर सीरम यू व्हाटएवर सीरम and यू then आर lock in यूजिंग। with a moisturizer. So Great. that is how it should go on. या और विटामिन सी उसमें ही, मतलब उसके हाँ, बाद में। क्योंकि आप विटामिन सी को फिर और किसी और के साथ क्लब नहीं कर रहे हो, तो मे बी क्लेंजर,
vitamin C, moisturizer, and then sunscreen. Wonderful, very good. Yeah, great. Thank you so much for such wonderful information. हम अपनी स्किन एजिंग को नेचुरली कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, हमें ज़्यादा स्पेंड ना करना पड़े? आई मीन अगर कोई बोटॉक्स और फिलर्स ये सब नहीं लेना चाह रहा है तो कोई ऐसा भी तरीका है? तो सबसे पहले तो अपनी हैबिट्स पे ध्यान दें. जी, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव थिंग दैट यू राइट, राइट. अगर आपकी स्लीप नहीं ठीक है, स्किन रिपेयर कैसे करेगी? आई नो, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यू हैव टू बिल्ड दिस ग्लो फ्रॉम विद इन. वैसे स्किन केयर से उतना फर्क ऑफ कोर्स पड़ता है, बट देन अगर आप उसको अपने न्यूट्रिशन से, अपनी डाइट से सपोर्ट नहीं करेंगे तो इट्स लाइक हाफ द वर्क डन. या, राइट. तो आप अपना ध्यान दें कि एक्सफोलिएशन होना चाहिए. फिजिकल स्क्रब्स जो होते हैं उसके लिए मैं मना करना चाहूंगी. माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएटर्स लाइक AHAs BHAs जो हैं स्किन की डेड सेल्स को हटाते हैं. अच्छा, once in 10 days maybe, not over. बहुत ज़्यादा नहीं बहुत करनी ज़्यादा चाहिए, नहीं. हाँ, सो अगेन व्हेन आई से दैट कि लोगों में जल्दबाजी बहुत होती है कि ना बहुत जल्दी जल्दी उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं. राइट, सो एक्सफोलिएट करें, मॉइस्चराइज करें एंड अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सीरम चूज कर सकते हैं. तो राइट, उसके लिए ब्रेक डाउन करना चाहूंगी मैं कि अगर ड्राई स्किन है तो हाइलुरोनिक एसिड. और हाइलुरोनिक एसिड आपको अपनी डैम्प स्किन पे लगाना चाहिए. जब आप फेस वॉश करते हैं स्किन बिल्कुल सूखी नहीं होती है, हल्की सी हल्का डैम्प सा, होती है. हाँ, बिल्कुल, उस टाइम पे आपको हाइलुरोनिक एसिड लगाना चाहिए ताकि आप उस मॉइस्चराइजेशन को लॉक इन कर सकें. ओके, ठीक है. ग्रेट, एंड विटामिन सी अगेन, अगर आपको ब्राइटनिंग के लिए देखना है तो विटामिन सी. काफी लोगों को सेंसिटिविटी होती है कि विटामिन सी हमें सूट नहीं करता. इन दैट केस नाइसिनामाइड. नाइसिनामाइड हमारा ब्राइटनिंग एजेंट है. वंडरफुल, Yeah, so add serums according to your skin type. या, And in clinic treatments होते हैं. आपने माइक्रो नीडलिंग अगर सुना हो, it's a very good way to boost your collagen. अच्छा, तो माइक्रो नीडलिंग आप कभी करा ली, केमिकल पीलिंग से एक्सफोलिएट करा लिया. नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली बट once in 3 months, once in 2 months, it's a good practice so that कि जो डेड सेल्स का बिल्डअप है वो हट जाए और आपके जो सीरम्स आप यूज करते हो अच्छे से अब्जॉर्ब हों और रिजल्ट लेके आए. वाओ, वेरी गुड. ओके, वन स्किन केयर मिथ जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करता है? लोगों में बहुत बड़ा फोबिया है, would say केमिकल्स के अगेंस्ट. केमिकल फोबिया इज द वर्ड दैट आई यूज. कि लोग आते हैं कह के कि ना हमने लेमन लगाया था क्योंकि घर का था. दे डिपेंड मोर ऑन किचन के इंग्रेडिएंट्स एंड दे डोंट ट्रस्ट द केमिकल फॉर्मुलेशंस. इट्स लाइक मैं आपसे बोलूं कि मैं पानी पी रही हूँ तो ठीक है, बट मैं अगर H2O पी रही हूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो इट बिकम्स लाइक दैट. लोगों में Yeah. बहुत बड़ा फेयर है. एंड पता है ये बहुत बड़ी गिमिक है कि ना केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, सेफ. या, एंड अब पलट के अगर देखेंगे तो इसमें इंग्रेडिएंट्स भी हमको वही दिखते हैं जो हमारे दवाइयों में हैं. सो केमिकल फ्री इज समथिंग विच आई डोंट नो कितनी स्टेबिलिटी है उस प्रोडक्ट में, कितनी स्ट्रेंथ है. एंड जस्ट बिकॉज वो एक वर्ड आ गया कि केमिकल फ्री है, लोगों को अच्छा लगता है. हाँ, बस हर चीज ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक, चक्कर में यस यस. चाहे गलत भी हो जाए. या या, सो एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हर लेडी को यूज करना ही करना चाहिए, कोई है ऐसा? है सनस्क्रीन. सनस्क्रीन. आप कुछ भी कर घुमा फिराकर फिरा बात के, yes. सनस्क्रीन पर आती है. यहाँ पर ना मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, एकदम मेरे माइंड में आया कि हम लेडीज तो फिर भी सनस्क्रीन यूज करने लगी हैं. अब काफी अवेयरनेस बढ़ी है, नो डाउट, सनस्क्रीन को लेकर, बट स्टिल Men. men are not And use. they are the ones who are out there in the sun. या, Mostly, yeah. तो इसके ऊपर क्या वर्क नहीं करना चाहिए? लोग अभी एक्टिव हो रहे हैं वैसे. पता है विद माय कंसल्टेशन दैट आई सी देयर आर मेन हु आर गेटिंग या, कंसर्न कि हमें अपना स्किन केयर बिल्ड करना है. एग्जैक्टली, बट या इनको लगता है कि बस दिस इज ऑल आर वुमेन का काम, वेयर एज इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम. आई फील Yeah. क्योंकि स्किन थिक होती है, राइट. हाँ, तो काफी ऑयली होती है. हाँ, एंड सन एक्सपोजर इफ आई हैव टू से ऑन एन एवरेज मेन में ज्यादा होता है. हाँ, तो why not? And not just sun exposure, indoors भी आपको चाहिए. तो they are just Very not true. willing to be educated and they are not willing to be cared about. True, बिल्कुल. दे आर वेरी हैप्पी कि हम सुबह निकले, हमने शेव किया, आफ्टर शेव लगाया, वी आर हैप्पी. Okay. पर उनके पास एडवांटेज भी आप अगर समझें इस तरीके से, क्योंकि इनकी सेबेशियस यूनिट हाइपर एक्टिव है, जो अच्छा, एक ऑयल की फिल्म समहाउ रहती है. हाँ, एंड देन दैट ऑयली स्किन इफ आई हैव टू से आपकी एजिंग थोड़ी डिले करती है. Okay. सो इवन फॉर वुमेन आई से अगर आप
नोटिस करें अपने अराउंड, जिनकी ऑयली स्किन है, दे एज बेटर, क्योंकि स्किन पे ओके, ड्राइनेस नहीं आती, राइट, बैरियर खराब नहीं रहता। तो एक लुब्रिकेशन से एडवांटेज तो डेफिनेटली ओह मेल्स यस, को मिलता है, बट हाँ, देन क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन इज अ मिनिमम दैट दे कैन डू। हाँ, तभी तो आई मीन जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो जी, थोड़ी-सी ड्राइनेस आने लगती है फेस पर। नॉट इन मेन, नॉट इन मेन, नॉट या राइट, कंपैरेटिवली नो, विद वुमेन, हाँ, या। बिल्कुल। सो एक वन बिग मिस्टेक जो है, जो आज ही हर लेडी को बिल्कुल स्टॉप कर देनी चाहिए, कोई ऐसी है? मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए ये वर्क करा, लेट मी गेट दैट, ओके, यू नो, हाँ, इंस्टाग्राम पे कुछ देखा, इसके बहुत अच्छा, अच्छे रिजल्ट्स हैं, आई शुड गेट इट एंड यूज इट, ओह, है ना। जल्दबाजी में हाँ, बहुत कुछ लगा लेना, आई टोल्ड यू कि ना, कॉम्बिनेशंस जो रॉन्ग कॉम्बिनेशंस उनको फेस पे लगाना, यू hmm. नो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग ऑनलाइन इज समथिंग आपको So ट्राई what करना है। happened with her? सो व्हाट हैपेंस, यू नो, आपका स्किन बैरियर, अगेन यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्किन बैरियर। आप Hmm. कुछ भी लगा रहे हैं, गिव इट टाइम, यू नो, देयर शुड नॉट बी एनी हरी कि ज्यादा Hmm. लगाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक Hmm. वायरल प्रोडक्ट है, कोरियन प्रोडक्ट, रेटिनॉल का डेरिवेटिव है। अच्छा, सो द वे इट्स प्रमोटेड कि इससे क्या ग्लो आ रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट, बट वेरी विजुअल ऑफ इट, क्योंकि बहुत सारा उन्होंने पूरे फेस पे डॉट करके लगाया है, वेयर एज रेटिनॉल आपको सिर्फ एक पी साइज अमाउंट में लगाना होता है। अच्छा, सो आई फील कि लोगों को सही अमाउंट नहीं पता, सही कॉम्बिनेशंस नहीं पता, और very थ्रू true. सोशल मीडिया दे आर समहाउ इन अ हेस्ट, सब कुछ Hmm. ट्राई करना है, सब कुछ एक साथ करना है। दिस इज Got वन थिंग, आई थिंक थोड़ा रुक जाना चाहिए। बिल्कुल। और एक बेसिक सीटीएम रूटीन क्या होता है? ओके, सो क्लेंजिंग, हाँ, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। राइट, सो ओके, क्लेंजिंग, वही जो बात हुई हमारी। यस, अच्छा, टोनर का यूज मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि टोनर इज का इतना कोई इफेक्टिव यूज नहीं है, या, और बहुत से डर्मेट बोलते हैं कि करना चाहिए यूज, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि टोनर को यूज करें भी या नहीं विच इज करें। लेजिट, काफी कंफ्यूजिंग है ये। या, सो टोनर्स तब हमारे यूज में आते थे जब हमारे अच्छे फॉर्मुलेशंस नहीं थे, हम्म, फेस वॉशेस काफी ड्राइंग थे, हार्श थे। तो अच्छा, फेस वॉश पीएच स्किन का जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाता ओके, है, तो उसके हाँ, लिए टोनर लगाते हैं ताकि आपका स्किन का पीएच बैलेंस हो जाए। ओके, बट राइट, आजकल के जो फॉर्मुलेशंस हैं, दे आर गुड इनफ, वेरी दे गुड, डोंट डिस्टर्ब द या, पीएच बैलेंस, तो टोनर्स की एज सच एब्सोल्यूट नीड नहीं है। ओह, बट अभी जो टोनर्स आते हैं, दे हैव एन एसेंस विद इट, तो या, हाइड्रेटिंग टोनर्स होते हैं, हाँ, एंड देन दे आर, यू नो, टोनर्स व्हिच ऐड एएचएस एंड बीएचएस, तो उनका एक एड ऑन एडवांटेज तो है। तो ओके, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी कि आपको सीटीएम मतलब टोनर अलग से होना चाहिए, बट हम्म, इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ यूजिंग अ टोनर, तो यू पिक अप समथिंग व्हिच इज अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ओके। अब जैसे हम लेडीज हैं, हम लोग फेशियल भी कराते रहते हैं, तो कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए? क्या मंथली फेशियल इज अ मस्ट, या कितने टाइम में होना चाहिए फेशियल? सो मंथली इज, आई थिंक, थोड़ा सा ज्यादा है। ज्यादा हो जाएगा, हाँ, अगेन रिलैक्सिंग है, डीप क्लेंजिंग होती है, हाँ, हाइड्रेशन यू होता फील है। गुड, यस, या द सब फील गुड कुछ, फैक्टर इज देयर, या, फॉर दैट अगर आप करा रहे हो, इट्स अप टू यू। बट हम्म, एक्चुअली 4 to 8 वीक्स की हमारी सेल साइकिल होती है, ओके, अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे जैसे एजिंग होती जी, है थोड़ी जी, सी वो सेल साइकिल बढ़ जाती है। जी, तो एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट करते हुए 1 to 2 मंथ्स का एक गैप तो होना चाहिए। ओके, बट द रिलैक्सेशन इज सो टेम्पटिंग कि वी गो फॉर, यू नो, ओ या, यू वंस, फील, या या, वही फील गुड फैक्टर आ जाता है कि वाओ, आज मजा आ गया, राइट, द वी आर पैम्परिंग फीलिंग मोमेंट, सो रिलैक्सिंग, एंड या। या। बट अब जैसे इतने फेशियल्स आ गए हैं, हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, और पता नहीं कितने ही हैं, या तो कैसे हमें पता चले कि कौन सा फेशियल जो है कौन सी स्किन टाइप के लिए बेस्ट है? सो I'll just keep it very simple. हम्म, हाइड्रोफेशियल, अगर आपकी स्किन थोड़ी डल डिहाइड्रेटेड स्किन है, ओके, स्किन पे कोई और कंसर्न नहीं है, अगर आपको अच्छा, एक्ने नहीं ट्रीट कराने हैं, अगर आपको पिगमेंटेशन को ट्रीट नहीं करना, तो हम्म, हाइड्रोफेशियल इज गुड फॉर, मे बी फॉर एनी कॉम्बिनेशन, बट या, डल डिहाइड्रेटेड स्किन इज द वन दैट विल हम्म, बेनिफिट विद हाइड्रोफेशियल। अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो और आपकी टेंडेंसी है कि एक्ने आ जाते हैं विद फेशियल्स, तो प्लेन सिंपल मेडिफेशियल इज अच्छा, परफेक्ट। ओके, नाउ कार्बन टोनिंग अगर हम बात करें, तो मैच्योर स्किन एंड ऑयली स्किन उस पे हम्म, ज़्यादा बेटर सूट करता है। ओके, प्लस अगर एक्ने है, एक्टिव एक्ने है, तो कार्बन टोनिंग विल हेल्प यू विद दैट। ओके, एंड देन देयर आर पीपल जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, हम्म, रेड सी स्किन होती है, तो उनके लिए फोटो फेशियल इज द बेस्ट चॉइस। माइल्ड अच्छा, ट्रीटमेंट चाहिए उनको, कोई एग्जैजरेशन नहीं चाहिए। ओके, सो फॉर देम, ग्रेट, वाओ। तो फेशियल कराना चाहिए, लेकिन अपनी स्किन टाइप को यस। देखकर, या ये, कई बार आपने देखा होगा कि जिनकी एक्ने एंड ऑयली स्किन है, वो सैलॉन फेशियल्स के लिए गए और ब्रेकआउट लेके आ गए। हम्म, सो वी शुड अंडरस्टैंड कि
क्या वो एड्रेस कर रहे हैं कि क्रीम को अवॉइड करना चाहिए? या क्रीम्स लगा के आप पोर्स को और क्लॉग कर रहे हो। या पता तो ये क्या होता है, मैंने ये चीज नोट करी है कि फ्रेंड्स आपस में बात, अरे मैंने ये वाला फेशियल कराया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अरे भाई उसकी स्किन थी, उसको मिले, पहले एग्जैक्टली, अपनी स्किन टाइप देखो, उसके बाद डिसाइड राइट। करो ना। एंड बेसिक आई थिंक मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट या एक्चुअली एंड एक्चुअली अपनी स्किन टाइप समझिए। बिल्कुल। That is very the first step that you should understand, यस। and then you plan things, then you ओ go to यस। go for treatments. बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब किसी-किसी को ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कि इश्यू है बहुत बड़ा। इसको भी क्या परमानेंटली क्लोज़ किया जा सकता है? Okay. कुछ है ऐसी रेमेडी या कुछ? So मैं ये कहूँगी कि pores are anatomical units on the skin, अच्छा। जिसके थ्रू आपका secretions, oil secretions skin पे आते हैं। हुँ। कोई डोर्स नहीं है जिनको हम ओपन या बंद कर सकते हैं, अच्छा। राइट? विथ जेनेटिक, विथ एज, धीरे धीरे करके पोर्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हमें ओपन दिखते हैं, डायलेटेड दिखते हैं, इसलिए हुँ। ओपन दिखते हैं। जी। अब बहुत बड़ा फैड है कोरियन ग्लास स्किन, राइट? हुँ। हर किसी को वो चाहिए, कोरियन बिकॉज ग्लास स्किन इंस्टाग्राम पे चाहिए। बहुत ओह ज्यादा है, यस! राइट? हाँ। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि कोरियंस की स्किन अच्छी क्यों है, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स हैं वो, बिल्कुल, राइट? यू हैव सही टू बी बात है। बोर्न इन कोरिया या अगर आपको चाहिए तो उनके ट्रू। जेनेटिक्स हैं, उनके स्किन केयर बहुत डिफरेंट रहा है, हम लोग जी, काफी फर्मेंटेड चीजें खाते हैं। सो बिल्कुल। ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप हाँ, इंडियन हो, आपके स्किन टेक्सचर्ड है और आपके स्किन में पोर्स होंगे। किसी बिल्कुल। किसी के कम दिखाई देते हैं, किसी 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 के के ज्यादा ज़्यादा दिखाई होंगे, देते हैं, बिल्कुल, एंड विद एज वो थोड़ा सा दिखता है। बिल्कुल। तो कुछ रेटिनॉल्स, एएचएस, बीएचएस आपके पोर को, जहाँ पे हमें पोर की क्लेंजिंग चाहिए वहाँ पे एएचए बीएचए काम करेंगे। रेटिनॉल कोलेजन बढ़ाएगा तो उसको थोड़ा टाइटर स्मूदर दिखा सकता है। इसके हुँ, अलावा माइक्रो नीडलिंग हो गई हुँ, एंड फ्रैक्शनल लेजर्स हो गए, इन इन ट्रीटमेंट से हम बेटर रिजल्ट दे पाते हैं। ओके। लेकिन अगेन इट्स अ मेंटेनेंस, कभी ऐसा नहीं होगा कि यू गेट अ कोरियन स्किन क्लोज टाइट पोर्स, नहीं, वो हुँ, नहीं होता। यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव द अपीयरेंस, ओके। बट और कोलेजन का भी इसमें काफ़ी यस, रोल है? यस। सो ओके, कोलेजन, आपके स्किन पे जो कोलेजन है वो उन पोर्स को टाइट रखता है। ओके। विथ एज, विथ सन डैमेज, विथ या आपकी पोर्स में ऑयल सिक्रेशन ज्यादा है, वो वहां पे जमा रहता है, भरा जी, रहता है, तो उससे वो खुले जाते हैं। बिल्कुल, तो कोलेजन अगर स्टिमुलेट करेंगे, कोई भी चीज जिससे आप कोलेजन स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो आपके जी, पोर साइज पे डेफिनेटली हेल्प करेगी, स्किन के ओके। टेक्सचर पे हेल्प या करेगी। और ये कई लोग 1 महीना कोलेजन लिया, हमें तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इट टेक्स कंसिस्टेंसी, टाइम, कंसिस्टेंसी इज़ अ मस्ट। किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। या वंडरफुल। सो अब डॉक्टर अमिता, क्या होता है कि बहुत सी लेडीज़ हैं, अब अगर ऑफ़िस वर्क है, कहीं ऑफ़िस जा रही हैं, अब कई लोग जिनका शूट है डेली, अब आप हीरोइन्स की बात कर लें, सभी की बात कर लें, मतलब जिन्हें डेली मेकअप करना ही करना है। तो अब क्या ये डेली मेकअप स्किन को डैमेज करता है? सो मेकअप इज नॉट बैड। मेकअप मेकअप इज़ के नॉट बैड। नहीं नहीं, मेकअप इज नॉट बैड अच्छा। डेफिनेटली, अगर आप इट इज़ अ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, प्रोटेक्शन, स कई लोग बोलते हैं कि आपको इट्स द हैबिट्स अराउंड दैट मेकअप अ, जो कि ब्रेकआउट्स गलत लेके होती आती है। है। हाँ, आपके मेकअप ब्रशेस, क्या वो साफ या हैं, राइट? क्लीनिंग क्या आप होती है। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो? ठीक है। हुँ, एंड देन स्पॉन्जेस यूज करते हैं, ब्लेंडर्स यूज करते हैं, क्या वो रेगुलरली क्लीन होते हैं, ड्राई वॉश होते कर हैं रहे कि हैं नहीं? उन्हें, सो हाँ। मेकअप से इन्फेक्शन नहीं होगा, क्लॉगिंग नहीं होगी, अगर आपकी हैबिट्स ठीक है। सुबह मेकअप एंड करा, शाम को यू आर वे टू टायर्ड टू टेक इट ऑफ, यू स्लीप विद इट, क्या ओह! होगा? दिस इज़ रॉन्ग। राइट? या पोर्स आपके क्लॉग होंगे, उसके ऊपर अगेन ब्रेकआउट्स होंगे। बिल्कुल। सो हैबिट्स हमारी जो मेकअप को लेके हैं वो या हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हैं। या अगर हम प्रॉपर क्लेंजिंग करें, एंड अगेन व्हेन यू आर यूजिंग मेकअप, जो एवरीडे मेकअप वाले लोग हैं उनको डबल क्लेंजिंग करनी ही करनी है। सो हुँ, वन, टू मेल्ट द मेकअप, या ये होते राइट। हैं ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स, या ठीक है, बाम, क्लेंजिंग बाम्स वगैरह हो गए। सेकंड होते हैं हमारे वाटर बेस्ड, तो वंस हुँ, द मेकअप इज ऑफ, द सनस्क्रीन एंड एवरीथिंग इज ऑफ, देन यू आर क्लीनिंग द स्किन। सो डबल क्लेंजिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर पुटिंग या मेकअप। राइट। एंड नहीं तो आपको क्या लगेगा, आपकी आंखों पे देयर विल बी रेडनेस। या वाटरप्रूफ आजकल जो प्रोडक्ट्स हैं दे डोंट वॉश ऑफ इजीली, या आपको डबल डबल क्लेंजिंग चाहिए। ग्रेट, वंडरफुल। और क्या ये जो फेस मास्क होते हैं और ये जो शीट मास्क वगैरह, आई लव ये दैट, हेल्पफुल है? they're very good. शीट हुँ, मास्क की अगर बात करें, इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल वे टू enhance the hydration. या आप, इट्स सो रिलैक्सिंग एज वेल। सो रिलैक्सिंग। या यस, यस। सो यहाँ पे वो कह रहा है आपका हाइड्रेशन, आपका एंटी पिगमेंटिंग ग्लो ट्रीटमेंट वट एवर इट हैज,
वो एक शीट के थ्रू ऑक्लूड हो गया, तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, प्लस यू गेट गुड 20 मिनट्स ऑफ ओह ये दैट्स वो सब कुछ चाहिए, बिल्कुल या या और उसके बाद में आपने हटा कर फिर उसके बाद कुछ लगाना चाहिए जैसे सीरम या नाइट क्रीम अगर उसके आप ऊपर? मॉइस्चराइजर लगाते हो तो उसके ऊपर लगा सकते हैं, अच्छा एंड हल्की सी मसाज, बिकॉज उसमें बहुत सारा हाँ प्रोडक्ट होता है, हाँ यू कैन जस्ट डैब इट ऑन, हल्की सी मसाज के बाद यू कैन सील इन विद अ ओके मॉइस्चराइजर, या दैट्स इट, उसको वॉश नहीं करना सो चाहिए, डॉक्टर अच्छा वॉश नहीं करना डिपेंडिंग चाहिए। अगर बहुत एग्रेसिव नहीं है, अगर ओनली हाइड्रेशन वाला है तो आप अच्छा उसको लगा के जैसे हमने करा उसके बाद अगर हल्का सा वाटर वो कर लिया जस्ट हल्का हल्का तो वो चलता है या बिल्कुल भी नहीं वॉश करना चाहिए? दैट्स फाइन, अगर ओवरटली आपको ऑयली लग रहा है या ज्यादा प्रोडक्ट लग रहा है, यू कैन वॉश इट और कई बार हम जैसे रेटिनॉल वाले भी शीट मास्क यूज करते हैं तो इज दिस गुड टू मतलब वहीं रहे वो ऑफ। या वॉश कर ले इन दैट सो केस? रेटिनॉल अगर आपका ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको पता अच्छा है कि आपको रिएक्ट नहीं कर रहा, तो यू कैन ओके लेट इट देन सिट, वी कैन बट एनीथिंग न्यू जस्ट डोंट लीव इट ओपन, या राइट कुछ भी नया है वो क्या सेंसिटिविटी लेके आएगा, यू डोंट नो, सो ओके ट्राइड ओके एंड टेस्टेड, यू कैन गो फॉर ओके ग्रेट। फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए अगर किसी को 1 वीक का ग्लो प्लान चाहिए तो वो क्या हो सकता है? ओके, तो हम डे वाइज डिवाइड करते हैं। हाँ जी हाँ फर्स्ट डे लेट्स से हमने एक्सफोलिएटिंग पील करी, अगर आप क्लिनिक जाते हो, या जी नॉर्मल एएचए बीएचए यूज करके आपने एक्सफोलिएशन डे रखा। ओके फर्स्ट डे नाइट में आप एक्सफोलिएट करेंगे, सुबह आप अच्छे से सनस्क्रीन, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन का आप ध्यान रखेंगे। राइट सेकेंड डे आप एक रेटिनॉल प्रोडक्ट यूज करें। ओके फर्स्ट डे अगर आपने एक्सफोलिएट करा, आपकी स्किन रेडी है फॉर एब्जॉर्प्शन, सेकेंड नाइट आप रेटिनॉल यूज करिए। एंड यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी 1 वीक प्लान में कुछ भी नया नहीं ट्राई करना है, अच्छा ठीक है, कोई क्लिनिक का नया प्रोसीजर नहीं, और कोई भी आपका नया प्रोडक्ट नहीं, डोंट नो राइट व्हाट इट डज टू यू। सो बिल्कुल जो आप यूज करते आए हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो ट्राइड एंड ट्राइड टेस्टेड एंड है टेस्टेड। राइट Yeah. ओके So first night you are exfoliating, second night you are putting retinol, and third night give a recovery day. You know, कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ अच्छा सा एक थिक मॉइस्चराइजर लगा के put it overnight. इसको देखते हुए आप फोर्थ डे भी रिकवरी नाइट रख सकते हो। सो 4 दिन अगर हम ऐसे प्लान कर लिए तो फिफ्थ डे अगेन एक्सफोलिएशन, रेटिनॉल एंड देन अ मॉइस्चराइजिंग। ओके तो इससे ना आपकी स्किन पे हर तरीके का प्रोडक्ट आ रहा है विद अ रिकवरी टाइम, ओके तो बैलेंस वे में आपका बेटर रिजल्ट लेके आएगा। और ग्लो आ जाएगा यस, एंड इन अ वीक या एंड देन डोंट इग्नोर योर हेयर, यू नो, अच्छे से डीप कंडीशन करें। ब्राउ ट्वीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दैट फ्रेम्स द फेस सो मच, नेल्स को इग्नोर ना करें। एंड बिल्कुल ग्लो ट्राई के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी लोग प्लीज बहुत बताइए। सोचते हैं कि ना मतलब इट्स डैमेजिंग, बट आई फील जो क्विक ड्राई मेथड है, अगर आप हीट प्रोटेक्टेंट यूज कर रहे हैं, लो सेटिंग्स पे हीट यूज कर रहे हैं, बिल्कुल स्टाइलिंग मतलब कॉन्टैक्ट वाली स्टाइलिंग नहीं कर रहे हैं, खाली हम ब्लो ड्राइंग की बात कर रहे हैं, जल्दी से वो आपके हेयर को ड्राई कर देती है, एंड इट डजंट लीव अ प्लेस फॉर बिल्डअप, ना बैक्टीरिया का ना किसी और चीज का। इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। या पता नहीं क्यों थोड़ा सा लोग डरते हैं इस चीज के लिए। इसको लेकर भी मिसकंसेप्शन है, या लोगों को लगता है कि ब्लो ड्रायर नहीं करना चाहिए ज्यादा। आप प्रोटेक्ट करिए, आप ना हीट बिल्कुल प्रोटेक्टेंट्स यूज करें, हाँ अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो देन देयर इज नो हार्म। गुड। या बिल्कुल ग्रेट। एंड आप इंस्टेंट ग्लो के लिए जैसे हम बात कर रहे थे, आपका एक कोई फेवरेट क्विक ट्रीटमेंट मेरा क्या फेवरेट रहेगा, कम टू मी, ड्राई स्किन गो फॉर हाइड्रोफेशियल, है? ऑयली स्किन गो फॉर कार्बन टोनिंग, ओके सेंसिटिव स्किन गो फॉर फोटोफेशियल। हाँ कई बार पार्टी पील्स भी वी हैव, यू नो, आज हम लगाएंगे, द ग्लो स्टेज फॉर गुड 3-4 days, माइल्ड पील, कुछ हार्मफुल नहीं है, नो इरिटेशन, एंड दिस आर वंडरफुल वे टू ग्लो अप। या सो अगर कोई लेडी जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कर सकती तो कौन से ऐसे हैं जो नेसेसरी हैं, 3 प्रोडक्ट्स जो हर किसी के पास होने चाहिए, ओके, किसी भी लेडी के पास? तो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप इस पे राइट ध्यान दोगे। या आप साबुन से फेस नहीं धोते, आप कुछ भी नहीं लगाते, यू हैव अ पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर फॉर योर फेस, एंड देन सनस्क्रीन अकॉर्डिंग टू वट एवर स्किन यू हैव। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करें, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज करें, और अगर ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड यूज कर सकते हैं। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा मुझे लगता है कि लोग अगर 25 ऑनवर्ड्स रेटिनॉल की प्रैक्टिस पे आ जाएं, इट्स अ वंडरफुल ड्रग, सेल टर्नओवर को बढ़ा देता है, आपका कोलेजन स्टिमुलेट करता है, इट्स अ वंडरफुल एंटी एजिंग थिंग। तो आई थिंक रेटिनॉल को यूज करने का थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया था कि तरीका ग्रेजुअल होना चाहिए, स्ट्रेंथ बहुत लो होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बट
स्लोली स्मार्टली अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे अपनी नाइट केयर में, इट विल ऐड ऑन वंडर्स टू योर स्किन. वंडरफुल, ग्रेट। और रेटिनॉल वीक में कितनी बार यूज कर सकते हैं? स्टार्टिंग में once or twice a week. So अच्छा, put a day, like Sunday को लगाएंगे and then give a gap Wednesday, Thursday, वेंसडे whatever day, थर्सडे को something like लगाएं, that. या Once you have done with this schedule for 2 weeks, तो फिर हम अपग्रेड करेंगे कि thrice पे आए. ऑल्टरनेट फिर डेज again कर 2 weeks दिया। spend like that. ओके, And आपको उसको अपना बेस्ट फ्रेंड धीरे धीरे बनाना पड़ेगा. बनाना पड़ेगा। वाओ, ग्रेट। तो डॉक्टर हमिदा, ये बताएं, कोई ऐसा अंडररेटेड ब्यूटी स्टेप भी है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए और हम लोग कहीं अपने आप को रोक रहे हैं? बिल्कुल. या हम फेस पे ध्यान देते हैं, you know, जी, we ignore our neck, we ignore our hands. ये यस, back of the hands जो है plus our neck, बिल्कुल, यहाँ पे स्किन बहुत डेलिकेट एंड दीज आर द फर्स्ट एरियाज जो कि एजिंग दिखाएंगे. बिल्कुल, So, you know, when we are applying anything, stretch it over your, you know, या neck and put it over the back of the hands. या Sunscreen लगाएं, यहाँ पे जरूर लगाएं, ठीक है? वेरी ट्रू, जो भी आप एक्टिव्स लगा रहे हैं, put it all over. मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी है, तो put it over your neck as well. तो वंडरफुल। नेक को और हैंड्स को इग्नोर नहीं करना है. बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी। मैं बहुत सी लेडीज से हाथ मिलाती हूँ तो उनके हाथ इतने ड्राई हो चुके हैं, मतलब लगता है कि क्यों ऐसा हाथ है, मतलब सॉफ्ट होने चाहिए हैंड्स भी। राइट. मुझे मौका मिला था मिस्टर अमिताभ बच्चन का से हाथ मिलाने का, माय गॉड, इतनी वार्म थी और ऐसे लग रहा था कि कितने सॉफ्ट हैंड है व्हेन ही वाज 70 इयर्स ओल्ड। आई नो. तो जस्ट इमेजिन कि उन्होंने कहीं ना कहीं केयर करी होगी, तभी ऐसे हाथ थे उनके। बिल्कुल. ग्रेट, वेरी वेरी गुड आंसर, ग्रेट। सो यहाँ पर मैं ना एक बात और पूछना चाहती हूँ कि हम लोग जब छोटे थे, मैंने तो मतलब मम्मी हमें बेसन दही में मिक्स करके, कभी मलाई में मिक्स करके हम लोग बहुत लगाते थे। और लेकिन अब इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो हमने कितना टाइम हो गया वो सब छोड़ दिया, बचपन की बातें थी। बट क्या ये DIYs सेफ होते हैं, और कोई ऐसा प्रोडक्ट भी होता है जो हमें बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए हमारी स्किन पर? तो मैं तो बस साइंस बैक्ड बात कर पाऊंगी आपसे. अच्छा, अगर हम दही की बात कर रहे हैं, इट हैज लैक्टिक एसिड. जी जी, लैक्टिक एसिड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन अ केमिकल पील. सो माइल्ड प्रोडक्ट्स जैसे आपने बताया, बेसन इज गुड, हनी इज गुड, मलाई इज गुड. मलाई अगर हाँ ऑयली स्किन पे नहीं लगा रहे जी तो, बिल्कुल, राइट. हाँ, तो दीज वर ऑल माइल्ड प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते आए हैं एंड आई आल्सो स्वेयर बाय देम. आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम. द ओनली प्रॉब्लम अब अगेन थैंक्स टू ऑल द सोशल मीडिया, लोग लेमन लगा रहे हैं फेस पे गॉड, हाँ, थिंकिंग कि वो विटामिन गलत सी, यू नो, विटामिन सी का सोर्स है और जैसे विटामिन सी फायदा देता है वैसे ये भी देगा. है। उसकी स्ट्रेंथ आपको नहीं पता कितना, इट्स वे टू एसिडिक. ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ आपको नहीं पता, कितना स्टेबल है आपको नहीं पता. वो बिल्कुल, आप ग्लो के लिए करना चाह रहे हैं, इट इज इरिटेटिंग योर स्किन, इट इज इन्फ्लेमिंग योर स्किन. पीपल आर पुटिंग कॉफी, पीपल आर पुटिंग टर्मरिक, यू नो, बेकिंग सोडा तक लगा, टोमेटो भी लगा रहे, टोमेटो लगा रहे, एनीथिंग या एवरीथिंग. आई फील कि टैनिंग चली जाएगी टोमेटो लगा लेने से। so eat that, you know, it's a good source of या lycopene जो कि आपको sun protection देगा. Eat जी that. बिल्कुल, But या putting that on skin, no way. So हाँ, कुछ चीजें हैं जो बहुत ही जैसे मैंने नेम करा कि हल्दी बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में अच्छी, जी, हल्दी का फंक्शन हुआ, हल्दी लगा ली एंड दे कम विद रिएक्शन. या सो ये चीजें तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए. ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट पपाया? कई लोग पपाया भी लगाते हैं। Papaya has a papain enzyme. अच्छा, Might suit, might not suit. अच्छा, So ओके, yeah. या अच्छा, ये बताइए कि हेयर स्पा और डीप कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस होता है? Hair spa and salon treatments हैं, जी, तो दे फोकस ऑन स्कैल्प हेल्थ अच्छा, एज वेल एज दी स्ट्रैंड्स. ओके, तो अगर ऑयलीनेस की या डैंड्रफ के इश्यूज हैं तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करते हैं. एंड हेयर स्ट्रैंड पे डीप कंडीशनिंग, यू नो, स्टीम से उसको लॉक इन करना, दैट्स अ पार्ट ऑफ हेयर स्पा. वेयर एज डीप कंडीशनिंग तो कोई भी कर सकता है, एट होम ऑल्सो यू कैन डू, यू नो, आफ्टर योर हेयर वॉश आपने अच्छा मास्क लगाया, लेट इट बिल्कुल, सेट. स्टीम है तो आप स्टीम उसके ऊपर लीजिए तो वो लॉक इन करेगा. तो दोनों में डिफरेंस यही है कि वहाँ पे हम स्कैल्प हेल्थ को थोड़ा एड्रेस करते हैं, whereas deep conditioning it's just adding on extra layer of moisturizer. तो ये कंडीशनर जैसे हम घर पे शैम्पू के बाद कंडीशनर Yes. कर रहे हैं, तो कितने टाइम तक रहना चाहिए कंडीशनर? आजकल के conditioners are good, you know, good thick quality, so अच्छा, 5 minutes, दे it's वर्क, something like that. उनका काम हो जाता है Yeah. इतनी देर में। ग्रेट, But that should be a routine कि आपने यस,
जब हेयर वॉश करी तो कंडीशनर लगाया ही लगाया। लगाना ही है। सम टाइम्स कि आपने लगा लिया, इसी तीन में या होना चाहिए कि और शैम्पू एंड कंडीशनर कम्स टुगेदर। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो लोग ये कंडीशनर यूज नहीं करते हैं उनके बाल बल्कि ज्यादा डैमेज होते हैं, फ्रिजी होते हैं, फिजी अगेन होते वो हैं, वही ना। ब्रेकेज करता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली कंडीशनर करने के बाद एकदम आपके बालों में कुछ वो नहीं रहता है कि जैसे यस, स्ट्रेट हो जाते हैं बिल्कुल। एंड ज़रूरत या पड़े तो मैं तो कहती हूँ कि आपको लीव इन कंडीशनर या हेयर सीरम भी लगाना चाहिए। तो बिल्कुल। जितना आप फ्रिजीनेस को कंट्रोल करेंगे, ड्राइनेस को कंट्रोल करेंगे, उतनी या ब्रेकेज कम होगी। अब जैसे आपने बाल धोए उसके बाद भी आजकल सीरम्स हैं बहुत या अच्छे कि आपके वेट ये जैसे बाल अभी गीले ही हैं उनमें ही आपने लगा लिया, या तो डज़ इट वर्क? यस, इट्स लाइक प्रोटेक्टिंग, या मॉइस्चराइजिंग, या टेमिंग, जिसके फ्रिजी बाल हैं उसको अच्छे से वो सीधा रखने में हेल्प करते हैं। हाँ, So हाँ। yeah, these are all add-on thing। आपका सिर्फ एक ओके। मॉइस्चराइजेशन कर रहे हैं, they are very well good products। ओके, तो फ्रिजी हेयर और ये डैमेज हेयर के लिए कोई बेस्ट सैलून रेमेडी भी होती है कोई? There are a lot of things happening around in salon। अच्छा। There's hair straightening, smoothing, system, हम्म। keratin, so many treatments। तो केराटिन इज गुड और नॉट? Keratin is, your hair is made of keratin। या लेकिन जो केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, उनको बिल्ड अप कर रहे हैं। दिस लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग या एंड दीज आर लाइक, कुछ चीज़ों में फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, कुछ चीज़ों में अमोनिया भी बहुत ज़्यादा होता है। सो आई, इट्स जस्ट पर्सनल ओपिनियन आई हैव गॉट कि मुझे इन सब ट्रीटमेंट्स में आई फील दे मेक योर हेयर वेरी वेरी ड्राई। या मैंने आज तक केराटिन नहीं कराया है और मुझे लगता है कि पता नहीं कितना क्या फर्क पड़ता है या नहीं, लोग बोलते हैं, बट मैंने कहीं अभी पीछे सुना कि उससे बाल फाइनली खराब हो जाते हैं। इट इज़ ट्रू, इट्स या माई पर्सनल एक्सपीरियंस। या किसी बड़ी कि 'डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही बताई ये 2-3 बात। मंथ्स के लिए यू फील द शाइन, यू फील या समथिंग एंड एवरीथिंग, बट वंस वो वेयर ऑफ होता है ना तो योर हेयर इज वेरी वेरी अनमैनेजेबल, ओह! वेरी ड्राई, हेयर फॉल यस। तक होता है। या सो हेयर बोटॉक्स इज समथिंग जो बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट है। आई वुड से दैट इज gentle way to treat your hair, but ओके, ये सारे treatments according to me are pretty harsh। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अमिता, आपने बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दी है, बहुत सी ऐसी बातें हमें जानने को मिली जो हमें नहीं पता थी, और आई रियली होप कि हमारा ये पूरा पॉडकास्ट जो है बहुत से लोगों को हेल्प करेगा। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी एंड आई होप फ्रेंड्स आप सबने भी ये देखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर Thank you गिविंग so योर much। वैल्यूएबल टाइम। Thank you, I had a lovely time। Thank you। थैंक यू, थैंक यू। एंड दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं यू कैन शेयर विद अस, हम कोशिश करेंगे डॉक्टर अमिता से बात करके उन्हें क्लियर करने के लिए। इसी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ, हम जल्दी ही मिलते हैं हमारे अपने नए गेस्ट के साथ आने वाले एपिसोड में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।